अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप देख रहे हैं, जब भी मेरे तेल लगा होगा तो समझ जाएंगे छुट्टी वाला दिन है आज मेरा। आज जुम्मा है, मेरी आज छुट्टी है। तो ये है कि आज मेरे घर के बहुत सारे काम हैं। बच्चों की छुट्टियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई सर्दियों की। बच्चों ने अभी जाना है 8th को जाना है स्कूल, इन्होंने 8 या 9 को। तो आज मैंने सोचा है कि मैं बहुत रियलिस्टिक ब्लॉग बनाने वाली हूँ गाइस। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि असल में मैं ना घर में हमारा क्या चल रहा होता है। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी भी मुझे ख्याल आया कि यार कभी कभी ऐसे भी दिखाना चाहिए कि अच्छा रायमा, तो ऐसे भी दिखाना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है घर में, घर का सेम क्या हाल है। वरना मैं हमेशा वीडियो से पहले ना घर समेट लेती हूँ, लेकिन आज मैंने वीडियो से पहले घर भी नहीं समेटा है, क्योंकि मुझे ये था कि मैं आपको रियल दिखाऊँ कि असल में जो घर होता है ना बच्चों के साथ कैसा होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। मैं पहले अपने रूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही हूँ, बच्चों के भी रूम की चेंज करनी है। और आज बहुत सारे काम है गाइस यार, चलें करते हैं फिर। ये कमरे की हालत देख रहे हैं, वैक्यूम भी मुझे करना है और ये सब कुछ मैं सारा समेटूँगी। डस्टिंग शस्टिंग बहुत सारे काम हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं हमेशा की तरह गाइस। यहाँ पे कभी भी आप कपड़े बाहर नहीं फैला सकते, क्योंकि हमेशा की तरह वेदर ग्रे। सो गाइज अपना रूम तो मैंने कर लिया है साफ़, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और अब बारी है बच्चों के रूम की। और वैसे एक तो ना यहाँ पे मौसम इतना गंदा है, उसकी वजह से ना सबको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, जुनैद को भी, मुझे भी। और वैसी तबीयत इतनी डाउन हुई भी रहती है हर वक्त, ये अंधेरे वाला मौसम। और अभी मुझे वॉशरूम वगैरह भी धोने हैं और इतने सारे काम हैं। लेकिन ना एक एनर्जी जो आपको फील होती है ना जब सूरज निकलता है, रोशनी होती है, आप मोटिवेट होते हैं, यार हाँ यार अब ये काम करेंगे, अब ये काम करना है, घर का वो करना है। लेकिन आप यकीन करें इस मौसम में ना अजीब डिप्रेसिंग और ऐसी लो एनर्जी रहती है। सूरज 5 मिनट के लिए निकलता है और चला जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज पूरा दिन क्लाउडी डे ही है, तो सूरज आज भी नहीं निकलेगा। तो और ना यहाँ पे पाकिस्तान वाले मज़े हैं मासियों के, यहाँ पे आपको मुसलसल सारा काम खुद ही करना है। आप अगर आपने बुलाना भी है तो वो पर आर के हिसाब से चार्ज करते हैं, मेरे ख्याल से 15 to 20 पाउंड्स। तो हम जैसे कंजूस लोग, तब स्पेशली मैं, मुझे होता है कि यार इससे बेहतर नहीं मैं खुद कर लूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अब वो आएगी तो मैं उसको कहूँ कि यार हाँ ठीक है तुम कर लो, मैं बैठ जाऊँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे उसके पीछे पीछे फिरना है। तो मुझे होता है इससे बेहतर नहीं मैं खुद ही कर लूँ। तो ये हम देसियों का कीड़ा है जो ख़त्म नहीं होता हम लोगों में। तो खैर अब मैं जो है ना, फल्ला ऐसा अजीब गंदी फीलिंग आ रही है ना, गर्मी सी लग रही है घर के अंदर। थोड़ा सा ज़रा सी विंडो आप खोलें जो फ्रीजिंग हो जाएगा टेम्परेचर सारा घर के अंदर। तो 0.5 पे ज़्यादा सही नज़र आ रहा है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। ये है रूम। ये कपड़े तो आपको हर वक्त यहाँ मिलेंगे, कोई भी, क्योंकि रोज़ कपड़े धुलते हैं, एक दिन बाद कपड़े धुलते हैं, 2 दिन में कपड़े सूखते हैं, दोबारा कपड़े आ जाते हैं। बाहर की धूप ऐसी है ही नहीं जो कपड़ों को सुखा सके। तो ये देखें, अभी आप सूरज निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारा निकल नहीं पाएगा। और अब ये रूम तो हो गया डन। यार ये बहुत रियलिस्टिक चीज़ है, मुझे होता है हर किसी के घर में ना एक कॉर्नर तो ऐसा होता है जहाँ पे एक्सटेंशन ऐसे पड़ी होती हैं, इसको हम फिक्स करते हैं, फिर निकल आती है। तो बस इसको तो इग्नोर करें और बस चलिए अब जल्दी से बाकी काम समेटते हैं। ये भी इनके रूम का आप लोग हर्षद देख रहे हैं, जब भी बच्चे घर पे होते हैं ना अपने रूम का यही हाल करते हैं। अभी मैं इसको समेटना है। तुम्हारा पेट नजर आ रहा है सबको। मैं नहीं क्या करता। हेलो। ये है जुनैद का ऑफिस। ये तो तुम पहले दिखा चुकी हो। नहीं मैं दिखा नहीं, वैसे ही बता थी कि अब ये हाल हमारे इस टाइम घर का जो रियलिस्टिक व्यू है ना घर का, वो ये है। इसको मैंने अभी साफ़ कर लिया तो इसकी हालत फिर भी थोड़ी बेहतर है। हमेशा की तरह कपड़े फैले हुए इधर हीटिंग पे, और मौसम आप देख ही सकते हैं।
कहने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मज़े का मैंने कैरियोके सेट मंगाया है, लेकिन ना इसका वो ठीक नहीं है, वो इसके ना माइक्स ठीक नहीं है, तो मुझे ये रिटर्न करना है। और मैं जब भी काम करती हूँ मैं साथ में गाने प्ले कर लेती हूँ और फिर ज़रा काम हो जाता है आराम से। देखें क्या हशर हुआ है, घर का पूरा तबाह बर्बाद हुआ है। ये रियलिस्टिक कर होता है, ये जो मैं बार बार समेटती हूँ दिन में कोई 10 बार। और ये हमने स्टोरेज एरिया बनाया है, ये अलमारी हमने ली तो कपड़े सुखाने के लिए थी, लेकिन ये लाइट ज़्यादा लेती है और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करती है। लेकिन इसमें ना सिवाय 4-5 कपड़े आप लगाओ तो ही वो ड्राई होते हैं, अदरवाइज़ बाकी जितने कपड़े हमारे माशाल्लाह घर में होते हैं तो वो तो उसके लिए तो ये बेकार है। तो हमने इसको स्टोरेज अलमारी बना ली है। तो ये कॉर्नर जो है ना हमारा अभी तक बहुत गंदा कॉर्नर है, तो इसको मैं सोचूँ किसी चीज़ से कवर करूँ, लेकिन अभी ये प्लान्स में है, आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। तो अभी जल्दी से घर पर समेटते हैं। साफ़ होने के बाद पर्दे मैंने डाल दिए क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा इस तरह का, तो बहुत ठंड आ रही है अंदर। सो गाइस अब सफाई तो हो गई है, अब मुझे रह गए हैं किचन और वॉशरूम। तो अब आप लोग भी सफाई देख देख के थक चुके होंगे, तो अब बस मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही आपसे मिलूंगी। हो चुकी है और ये ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन मैं अपनी स्किन केयर रूटीन। मेरी पता नहीं कैमरे में क्यों स्किन सही नहीं आती, लेकिन वैसे मेरी स्किन आजकल माशाल्लाह 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 बड़ी अच्छी हुई है। तो मैं ये देख रही हूँ शीशे में, ये जो सनस्क्रीन है ना यार, ये बड़ी फिट है यार, ये मैं शेयर करूँगी। क्या पता मैं कोरियन सनस्क्रीन एक यूज़ करती हूँ, इत्तेफाक है कि वो मेरी स्किन पर ना सूट कर गया, हालांकि मेरी इतनी सेंसिटिव स्किन है लेकिन उसके बावजूद, लेकिन वो बहुत अच्छा ग्लो दे देती है। अब तो खैर अब मैं अभी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। आज यहाँ पर इतनी सर्दी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। वैसे ही अभी मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे एक मेमोरी अपनी शेयर करनी थी। जुम्मा जो है ना, जुम्मे के दिन जो है ना, मुझे अपने जो पापा हैं ना, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत ज़्यादा याद आते हैं यार। असल में पता है जब मेरी शादी हुई ना, तो पापा ना असल में शुरू से ही जुम्मे का ना पापा बहुत ही ज़्यादा कह लो एहतराम और एहतमाम करते थे कि नमाज़ पढ़ने जाना है। तो बड़े शुरू से पता है कि भाई जल्दी जल्दी हर काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि भाई टाइम से जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा सके। और हमारा जो घर था ना उसके बिल्कुल सामने ही मस्जिद थी, बिल्कुल मतलब घर के सामने मस्जिद थी, जैसे गली मोहल्लों में बनी होती है ना, तो बिल्कुल घर के सामने थी। तो पापा बड़े उससे जाते थे, तो हमारे कज़न एक छोटा है, मतलब वो पापा के साथ जाता था। तो बड़ा मतलब ना वो एक माहौल ऐसा बना होता था ना, तो वो एक बहुत ही। और जुम्मे के दिन होती थी पापा की छुट्टी। तो मैं जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद ना मैंने अपना जो डे जाने के लिए रखा था ना, हफ्ते में एक दिन जाती थी मैं लाजमी। उसके अलावा भी कभी चक्कर लग जाता था, लेकिन वो तो दिन कंफर्म होता था कि मैंने जाना ही जाना है ना। तो वो दिन था मेरा जुम्मे का, क्योंकि पापा की होती थी छुट्टी। तो मुझे याद है कि जब भी जाओ इतना अच्छा टाइम गुजरता था, इतना अच्छा लगता था। इतने मुझे याद आते हैं कभी कभी पापा, मैं कहती हूँ जुम्मे के दिन स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा ना पापा याद आते हैं। तो मैं उनको पढ़ के बख्श वगैरह भी देती हूँ। लेकिन वैसे ही मुझे होता है जो लोग आप लोगों में से जिनके पास आप लोगों के अब्बू हैं अम्मी हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें यार, उनकी खिदमत करें। और बस क्योंकि ना वो जब चले जाते हैं ना तो इतना बड़ा एक वो खला हो जाता है जो कोई भी नहीं फिल कर सकता। और दुनिया तो जो करे आपके साथ, जो बदलती है दुनिया बाद में, वो सब तो है ही एक चीज़ रियलिटी यहाँ की। लेकिन जो वो गैप है वो फिल कोई नहीं कर सकता। और वो हर वक्त
जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो बस वैसे ही मुझे अभी आज मैं नमाज़ पढ़ी थी, जो मेरी जानामाज़ है, अभी आप लोग शायद देखी होगी वीडियो में। तो मैं वैसे पता सोच रही थी कि हम लोग हर चीज़ दिखाते हैं। तो जब भी मैं नमाज़ पढ़ी होती ना व्लॉग में, मैं जो होता है कि मैं व्लॉग में अगर नमाज़ का डालूंगी ना तो लोग कहेंगे देखो शो ऑफ़ करिए कि मैं नमाज़ पढ़ी हूँ ये वो। तो मुझे होता है जब हम हर चीज़ दिखा रहे हैं तो नमाज़ दिखाने में क्या प्रॉब्लम है कि भाई अगर हम नमाज़ पढ़ें, अगर हमने वो दिखा दी तो क्या हो गया। खैर मैंने बहुत लंबा लंबा तो मैं नहीं डालती क्योंकि आपको पता है मेरे व्लॉग ज़्यादा इस किस्म के नहीं होते। तो खैर मुझे उस जानामाज़ से याद आया कि वो जानामाज़ थी, मैं दिखाती हूँ आपको एक मिनट। ये जानामाज़ जो है ना ये ये ना जब हम उम्रा करने गए थे ना तो पापा ने ना मतलब जब मैं 7th या 8th क्लास में थी तो पापा ने ना वहाँ से काफ़ी जानामाज़ें वगैरह सब कुछ ली थी। तो पापा ने ना तभी ये सोच के ली थी कि ये एक जानामाज़ ना मैं अपनी बेटियों को जहेज़ में दूंगा। तो ये तब से मेरे साथ है और ये धुल धुल के इस तरह से इसका रंग वगैरह हो गया है। लेकिन मुझे इतना इस पे जो है ना होता है कि मुझे होता है कि ये बहुत बड़ी एक मेमोरी है कि मतलब जब हम इतने छोटे थे तब भी पापा को होता था कि नहीं नहीं यार मैंने ऐसे देना है, ये देना है, ये करना है, वो करना है। तो बस आप लोग में से जो भी देख रहे हैं तो मेरे पापा के लिए दुआ कर दीजिएगा। और बस अब ये है कि अभी अब टाइम जो है इस टाइम यहाँ पे जो है 2:15 हो चुके हैं और अब फिर बच्चों के खाने का टाइम हो गया। तो मतलब मेरी जो छुट्टी का दिन है ना वो सारा का सारा ऐसे ही गुजरता है। तो बस अब मैं दोबारा जाऊँगी, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। मैंने कहा थोड़ी देर मैं हीटर के पास बैठूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा अपने काम पे लगती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। वो दे देती है। अब बस नीचे चलते हैं क्योंकि बच्चे भूख 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 कर रहे हैं। लेट्स गो। ये है रियलिस्टिक, ये बच्चों ने दोबारा ध्यान सेट किया है घर का। I am not doing the work. How are you? सो गाइस मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है ना मैं बना लेती हूँ चावल की रोटी क्योंकि जुनैद ने ना दोपहर सुबह नाश्ता सही से नहीं करा हुआ। अच्छा मेरे को हवा कहाँ से आई है मुझे। तो मैं बना रही थी चावल की रोटी क्योंकि ना जुनैद ने सुबह नाश्ता सही से नहीं किया था। तो मुझे कोई बहुत अच्छी फिट चावल की रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन वैसे ऐसी गुजारे लायक बन जाती है कि जो है हम खा लेते हैं। मुझे लग रहा है बाहर कोई कबूतर मरा पड़ा है, ठहरो। हाँ मुझे लग रहा है कि बाहर ना बिल्ली कबूतर लेके आई है खाने के लिए, उसने बाहर मरा पड़ा है। देखो चप्पल पहन के आओ, चप्पल। ये लोग अभी गेम खेल रहे हैं बैठे हैं। जल्दी आओ, खोलो जरा चल के देखो। वो देखो बीच में क्या पड़ा हुआ है, कबूतर ही है ना। ये जो इतना तूफान आया हुआ था ना हवा का, तो हमारी ये गिर गई है अभी कल। क्या है? पत्थर है। मुझे लगा कबूतर, दूर से कबूतर लग रहा था। इतनी सर्दी हो रही है, ये टूट गया है यहाँ से। ये अभी मालिक मकान ठीक करेगा। ये हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए ना हीटिंग ऑन कर रही हूँ। यहाँ से ऑन होती है, जब ये ब्लू लाइट यहाँ पे ऑन होगी तो इसका मतलब है कि ऑन हो गई है। क्यों नहीं हो रही? आप हुई है ऑन। तो गाइस चावल की रोटी का हो चुका है कीमा, लेकिन जुनैद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साबिर शाकिर इंसान है तो वो खा लेंगे। देखिए तोड़ के ही खानी है ना, क्या हो गया, पहले टूट गई, बात तो एक ही है। जस्ट चिल। अब बना के थोड़े से समोसे रखे हुए थे वो बनाते हैं।
फिर थोड़ा सा आराम करते हैं यार। तो सही गर्म नहीं हुआ। चाय को थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं। बर्तन आपको पता है क्यों यहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि ना अभी इसमें डिशवॉशर में रात वाले बर्तन है, तो मैं ना अभी जब दोपहर का हम खा पी लेते हैं ना, तो फिर मैं इसको डिशवॉशर को खाली करती हूँ और सारे जो एक वाले बर्तन होते हैं ना, इनको रिंस ज़रा सा करके डिशवॉशर में रख देती हूँ। फिर रात में एक ही दफ़ा डिशवॉशर चलाती हूँ, क्योंकि आपको पता है डिशवॉशर भी बहुत ज़्यादा पानी लेता है, तो इसलिए फिर और बर्तन इतने ज़्यादा होते भी नहीं, पूरे दिन के एक दफ़ा फिर धुल जाते हैं फिर। My max kill that I ever had was 13 to 15. चावल की रोटी का चूरा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने तोड़ के ही खा लीजिए। क्या खानी ये मतलब थोड़ी। टेस्ट में तो चावल की रोटी के जैसे ही आ रहा है ना? बस फिर ठीक है। असल बात टेस्ट की है, सुनिए टेस्ट। अब हम आए हुए वॉक करने, सर्दी से हमारी हालत ख़राब हुई हुई है। आज शुक्र है, आज थोड़ा सा स्लो चलेंगे ज़रा। आज ये शुक्र है कि ना हवा नहीं चल रही बहुत तेज़। हाँ ठंड है बहुत, 7 टेम्परेचर है। और हमें ये पार्सल रिटर्न करना है। ये मैंने इतने शौक से कैरियोके सिस्टम मंगाया था और ये अच्छा नहीं आया, तो अब दूसरा मंगाना है। और ये दादाजी हर वक्त हमारे साथ हैं, हर जगह हमारे साथ हैं। अभी देख रहे हैं जो डेकोरेशंस हुई हुई हैं, ये क्रिसमस के लिए हुई थी और न्यू ईयर के लिए, और अभी तक है। यहाँ पे बिन डे है मेरे ख्याल से कल, तब आप हालत देखें, सबने अपने बिन बाहर रखे हुए। तो वॉक करते हुए ना मुझे रह के सिंगापुर वाला वो वॉकिंग ट्रैक अपना याद आता है। इतना अच्छा था, मज़ा ही नहीं आता वॉक करने में। अमार के होते हुए कोई जुनैद से बात नहीं कर सकता, क्योंकि अमार पूरे रास्ते पता नहीं क्या क्या कहानियां जुनैद को सुनाता रहता है। और जुनैद सुनते रहते हैं। सो गाइस, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपकी मैं थोड़ी बहुत बात जुनैद से भी करा सकूँ, क्योंकि आप लोग सुबह से मुझे देख देख के थक चुके होंगे, लेकिन इनको कैमरे में लाना, मैं सुबह से ही देख रहे हैं। आज मैं रियलिस्टिक डे व्लॉग बना रही हूँ कि मेरी रूटीन है क्या, तो वो तो तुम सुबह से नहीं देख रहे, मतलब यानी कि काफ़ी देर से देख रहे हैं ना एक दूसरे, जितनी भी अगर कोई एंड तक जाता है व्लॉग में तो मुश्किल ही जाए। बस एक आप ही मुझे ना अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं सुने। और ये असल में ना ये उन लोगों में से जो मेरे जो है ना डाई हार्ड फैन होते हैं ना, लेकिन वो छुपे हुए होते हैं, सामने जाहिर नहीं करते, ये उनमें से एक है। तो बहरहाल से पूछ लो ना कि कौन कौन देखता है पूरे व्लॉग, वो कमेंट में बता देंगे। प्लीज़ आप में से जो देखते हैं, प्लीज़ अगर मेरी थोड़ी इज्जत रख लें, मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दें कि आप लोग देख रहे हैं, तो और वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा, दूसरा ये कि जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, मैं उनको कई दिनों से कहना चाह रही हूँ वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग।
मीन्स अ लॉट। और अभी मैं बात ये करने वाली थी, जुनैद को स्लो चलाना बहुत मुश्किल है गाइस। रोड क्रॉस कर रहे हैं भाई, अभी तो नहीं स्लो चला। इधर नहीं कोई आ रही गाड़ी, हमने लगाई हुई है शर्त, मतलब कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं लगाई हुई। मेरा जो है ना शदीद किस्म का मुझे मीठा खाने का शौक़ है, और आजकल ना हमारी एक बहुत गंदी रूटीन बनी हुई थी। सुना थोड़ा सा स्लो चलना, आप नहीं आ रहे होंगे कैमरे स्लो में, चल रहा हूँ। आप मेरे से थोड़ा सा पीछे चलें। आज ना मेरी बहुत गंदी आजकल रूटीन बनी हुई थी कि इतना पीछे चुप गए कि हम लोग ना रोज़ खाने के बाद खा रहे थे मीठा। मामा, हाँ हम barely। तो हमारा ना वेट बढ़ना शुरू हो गया। हमारा नहीं तुम्हारा। आपका भी सुने ना करे गलत, आप उस दिन अभी मुझे कहते कि मेरा बढ़ा है हाँ वेट। मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन केक की रूटीन मेरी। हाँ मैं वेट की बात करी अच्छा वेट। तो हाँ तो ये बेइज्जती होती रहेंगी गाइस, जब जुनैद को कैमरे में ले आओ तो यही होता है। तो खैर आज अब ना मुझे इतने दिन हो गए मीठा खाए हुए कि मुझे लग रहा है मैं मीठा होता कैसा है? नहीं भूली नहीं हूँ, अच्छा, भूल लेकिन शदीद क्रेविंग। तो मैंने इससे जुनैद से कहा कि मेरी शायद जुनैद से लगी थी केक की और कोल्ड ड्रिंक की, कि वो मैं नहीं लूँगी। 25 तक वो है, जैसे 25 आएगी मैं 2 केक खाऊंगी खट्टे एक ही दिन। तो फिर आज तो सारा वहीं कैसे निकल मेरा जाएगी। हाथ थक गया। तो अभी जो है ना हम थोड़ी सी लेने लगे आइसक्रीम, क्योंकि ये चीटिंग नहीं है, क्योंकि क्रेविंग अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। असल में तो शर्त थी केक और कोल्ड ड्रिंक की, तो वो हम नहीं ले रहे। आइसक्रीम लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आज हमारे यहाँ हर फ्राइडे मूवी नाइट होती है, तो वो भी है। भाई मेरा हाथ थक गया। आज ना हमारे यहाँ बिन डे था, फ्राइडे को, हर फ्राइडे को हमारे यहाँ कूड़ा उठाने आते हैं, लेकिन आज नहीं आए। हर जगह आप देखिए, हर घर के बाहर बिन रखे हुए। Oh my god, that is so annoying. Why are you guys watching Wednesday? बिल्कुल मेरा खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने फ़िश फिले ला के रखे हुए थे, तो मैंने उनको फ्राई में कर लिया, और थोड़े से फ्राइज You come sit here next to me. But you're. I'm joking. I'm साथ-साथ watching. drama। I'm putting my headphones on and I'm. डिशवॉशर लोड कर रही है। अच्छा यहाँ पे पता है, यहाँ पे ना ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स आते हैं जो आप किचन के बिन्स के लिए यूज़ करते हैं। इस पर मेंशन भी होता है, अगर आपको यहाँ पे सही पता चले। और इस तरह के दूसरे भी होते हैं, ये तो कूट के हैं। तो अगर आप इसके अलावा कोई और बैग बिन में यूज़ कर ले, तो वो जो है ना बिन नहीं लेके जाते, वो उस पर लगा जाते हैं ऊप्स रॉन्ग बिन, और फिर वो आपके ऊपर है कि आप उस बिन को कैसे खाली करते हो, क्या करते हो। तो जब हम शुरू में यहाँ आए थे, हमारे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बिन्स हैं। मैंने सोचा मैं उस दिन किसी पे वीडियो बनाऊंगी उस पर भी, ताकि जो नए लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए काफ़ी अक्सर मसला होता है, जैसा हमें हुआ था। तो जो है इसीलिए जब भी यहाँ पे यूके में जो है ना स्पेशली किचन बिन्स के लिए आते हैं इस तरह के बैग्स, तो हमेशा वो यूज़ करने पड़ते हैं। और यहाँ पे भी 2 बिन होते हैं, ब्लैक बिन अलग, ग्रीन बिन अलग। ग्रीन बिन जो है वो है किचन के लिए, ब्लैक बिन जो है वो हर तरह का कूड़ा जो है उसके लिए, और ब्लू बिन जो है वो रिसाइकलेबल आइटम्स के लिए। मूवी नाइट अब अमार को मुसीबत पड़ी थी कि उसने पॉपकॉर्न के साथ ही मूवी देखनी है। बाकी सारा किचन क्लीन है। We are making oatmeal. जुनैद बना रहे हैं सुबह के लिए Oatmeal. स्पेशल ओट मील, और इसकी रेसिपी हम किसी दिन शेयर करेंगे, जिस दिन हम मैंने एक आगा वीडियो जुनैद को बनाई है बना कि के मैंने दिखाएंगे, बनाई थी। क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। हाँ अमार ने वैसे शॉर्ट्स बनाई है, वो भी मैं पोस्ट करूंगी। I made it myself. अमार का ये हेल्पर, अमार जुनैद का ये हेल्पर है अमार। हाँ गाइस, अब मैं तीसरी बार ही शूट कर रही हूँ वीडियो, और अब मैं आधी बातें भूल चुकी हूँ कि मैंने अभी भी पता नहीं सही आ रही है कि नहीं आ रही, कि मैं तीसरी बार जो है ना अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैं आधी बातें जो है ना इसलिए कैमरा करूँ, तो मैं आधी बातें इसकी ना भूल चुकी हूँ। असल में हो ये रहा है कि आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैक कैमरे से शूट करूँ अपने व्लॉग्स, क्योंकि फ्रंट कैमरे की क्वालिटी मुझे पता है इतनी अच्छी नहीं होती। तो
और जुनैद से मैं हमेशा जो है ना बेइज्जतियाँ कराती रहती हूँ। जुनैद मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि इतना अच्छा मोबाइल लेने का क्या फ़ायदा कि तुम्हें फ्रंट कैमरे से ही शूट करना है व्लॉग। असल में जब तक आपको अपनी शक्ल नज़र नहीं आ रही होती ना, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है बात करते हुए कि मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा एंगल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, फेस सही आ रहा है या नहीं। अभी भी मैं ना मिरर के सामने मैंने कैमरा रखा है और उसमें मुझे यही हो रहा है कि पता नहीं सही आ रहा है या नहीं। अभी मैंने एक दफ़ा शूट की तो मैं मिरर के सामने नहीं थी, वो छत शूट हो गई और मैं नज़र ही नहीं आई ब्लॉग में, हालांकि मैंने सेट अपना थोबड़ा ही करा था। फिर उसके बाद हुआ 10 मिनट में बोली हूँ और पता चला मेरा फेस ब्लर आया पूरी वीडियो में, और पता नहीं वो क्यों फेस फोकस नहीं हुआ और बाकी सारा एरिया फोकस हो गया। खैर बहरहाल बात शुरू करते हैं, मुख्तसर करने की कोशिश करती हूँ। वो ये है कि ये थी मेरी रियलिस्टिक रूटीन आज की गाइस। अब मैं जब छुट्टी मेरी होती है ना तो मेरी यही रूटीन होती है। एक दफ़ा मैं दोबारा देख लूँगा, जब मेरी छुट्टी होती है ना तो मेरी यही रूटीन होती है गाइस। और आई होप कि जो हाउस वो हैं वाइफ्स हैं और जो वर्किंग मॉम्स भी हैं वो इससे बात से रिलेट करेंगी कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो 24 घंटे काम करेंगे ना, उनके तो काम की बेचारी की कोई वो नहीं करता, लेकिन वो जितना काम है ना मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी मुझे जुमा 4 दिन हुए हैं जॉब पे जाते हुए। तो और अब जब जॉब और जो हाउस वर्किंग मॉम्स हैं उनका भी मुझे पता है ज़ाहिर है, क्योंकि अब मैं जॉब कर रही हूँ तो जो है ना बहुत काम होता है और आसान नहीं है, ठीक है। तो जो छुट्टी वाला दिन होता है ना मेरा, वो सारा इसी चक्कर में गुजरता है, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो नाश्ते के बाद मुझे सबसे पहले होता है अच्छा लॉन्ड्री करनी है, बर्तन धोने, बर्तन अब तो शुक्र है मैंने डिशवॉशर ले लिया तो मुझे थोड़ा बर्तनों की तरफ से थोड़ा सा सुकून हो गया। वही होता है कि मैं साइड पे एक जगह जमा करती रहती हूँ और फिर रात को डिशवॉशर लोड कर देती हूँ। तो फिर मुझे होता है कि अच्छा भी मुझे किचन समेटना है, बच्चों को खाना देना है और फिर सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, ये करना है वो करना है, वॉशरूम्स धोने हैं। तो वो हमारे यहाँ तो खैर इधर एक ही वॉशरूम है, तो खैर अब उसमें ये है कि सारा काम ना काम में सारा दिन जो है ना वो काम में निकल जाता है। और यहाँ पे तो खैर 3:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है और पूरे दिन लाइटें ही घर की जलती रहती हैं, तो बस ऐसे ही रहता है। अब ये है कि हमने देखनी है मूवी। अच्छा फ्राइडे को ना हमने की हुई है मूवी नाइट। अब मुझे हो रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन गाइस मैं आपके साथ बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई इससे वो लेना चाहे, टिप लेना चाहे, कुछ करना चाहे, तो आप लोगों के लिए आपको भी मज़ा आएगा। अक्सर देखें आजकल हम लोगों की ज़िंदगी ना इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास ना अक्सर बच्चों को हम सही से टाइम नहीं दे पाते। ये बात है, सच है। किचन मोबाइलों में भी हम घुसे रहते हैं थोड़ा इस चक्कर में। तो अब हमने ना जब हम सिंगापुर में थे तो जो लोग ने मुझे सिंगापुर से फॉलो किया हुआ है तो उन्होंने देखा होगा कि सिंगापुर में हमारे बच्चों की ना नेबर्स के बच्चों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो हमारे घर आते थे हर फ्राइडे, और एक फ्राइडे वो हमारे घर आते थे, एक फ्राइडे हमारे बच्चे उनके घर जाते थे। तो वो मूवी नाइट बच्चों की होती थी ना। तो लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना इस तरह का माहौल नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे बेचारे ना बड़ा बोर हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि यार हमें भी ना फैमिली बॉन्डिंग का इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे यूँ नहीं मिल रहा होता, कि दिन भर कामों में गुजर जाता है। और हम देसी लोग आपको पता है ऐसे बच्चों को ऐसे चुमकारते नहीं है ना, बहुत चिमटते उमटते भी नहीं रहते। तो वो इसलिए भी हमें थोड़ा सा एक वो होता है। तो इसलिए मुझे होता था कि बच्चों के लिए टाइम का कुछ होना चाहिए। तो हमने फिर अब ये शुरू किया है कि हर फ्राइडे ना हम बच्चों के साथ मूवी नाइट करते हैं। तो बच्चों की पसंद की, हमारी पसंद की हम मूवी बैठ के देखते हैं, तो इस तरह से बच्चे भी ज़रा खुश हो जाते हैं। फिर उसके अलावा हमने एक चीज़ शुरू की है, क्योंकि मूवी नाइट तो सिर्फ फ्राइडे को है, क्योंकि अगले दिन ऑफ होता है, तो अगर थोड़ा सा लेट भी चल जाए, बच्चे लेट जाग लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा हमने ये किया कि हर वीकडेज़ में ना हम लोग ना डिनर के टाइम मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी कुछ नहीं चलाते। आज आप लोगों ने देखा होगा आज चल रहा था, वो आज इसलिए था क्योंकि आज हमने ऑलरेडी मूवी नाइट में एक रखा हुआ था कि यार बॉन्डिंग टाइम हमारा वो होगा। और आज क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी, हमारी भी छुट्टी थी, तो हम उसमें बच्चों के साथ गपशप वगैरह बातचीत वगैरह होती रहती थी। अब नॉर्मली वीकडेज में जब मैं जॉब पे गई हूँ, जुनैद अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर डिनर के टाइम हम ना सारी जो है ना एक्सेसरीज़ वगैरह हटा के आपस में एक दूसरे से गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये एक अच्छा मुझे लगा है कि हमने ना एक अच्छी चीज़ शुरू की है, जिससे हमें थोड़ा सा बच्चों के भी दिमागों का पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो किस तरह से, मतलब उनके जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके अपने अपने यहाँ पे तो खैर अलग ही मामलात हैं बाहर। तो वो बच्चों से ज़रा पता चलता रहता है, बच्चों से गपशप लगाते हैं, बच्चों की जो थिंकिंग है उसके बारे में भी आपको आइडिया हो जाता है। तो ये हमने एक चीज़ शुरू की है। तो खैर अगर आप लोग अपने घर में ट्राई करें ना बच्चों के साथ, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और बच्चे भी इससे मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा सेट रहते हैं। तो और भी मैंने एक बहुत मज़े की चीज़ शुरू की है, वो मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस इसके साथ ही जो है ना मैं करती हूँ अपनी वीडियो एंड, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा व्लॉग अभी जो मेरा एडिटिंग का रहता है वो एडिट करना है। और अभी बच्चे बना रहे हैं पॉपकॉर्न्स, मैं नीचे आके देखूँ। अभी मैं किचन समेट के निकली हूँ और मुझे पता है जब मैं जाऊँगी तो किचन दोबारा तबाह बर्बाद हुआ होगा। तो मैं जाके देखती हूँ। अब मैं ग्रीन टी वगैरह पियेंगे अब हम, और साथ में और जो है हालांकि ग्रीन टी करती कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस उम्मीद पे पीती रहती हूँ कि एक दिन आएगा कि शायद
वेट कम हो जाएगा। लेकिन अब मैंने इतनी ज़्यादा ना टेंशन अपने वेट के लिए नहीं छोड़ दी, क्योंकि मेरा थायराइड का जो इशू है ना वो आगे पीछे होता ही रहता है मुसलसल। तो बस मैं ये है कि मैं खाने पे अपने कंट्रोल करती रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसे वो नहीं भर भर के खा रही होती, लेकिन जो है अब मैं परवाह नहीं करती कि कोई मुझे मोटा कह रहा है नहीं कह रहा। तो अब जस्ट मैं चिल उसमें आ चुकी हूँ। तो क्योंकि बस अब मैंने सोचा है कि यार खुद से प्यार करें, लव योर सेल्फ। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, चाहे मोटे हैं या पतले हैं या सूखे हैं या जो भी है। तो अब ये मैंने सीख लिया ना, तो अब मैं खुद की फेवरेट हो चुकी हूँ। तो बस इसके साथ ही जो है ना मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड। इसी बात के साथ एंड करते हैं कि अपने आप को प्यार करें और खुश खुश रहें और जिए और जीने दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Come fast, fast, fast. क्या हो रहे हैं? Popcorn. We are making sweet and salty.